नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में फरवरी के लिए फ्री राशन वितरण की आ गई डेट। यूपी में इस महीने के लिए राशन वितरण की डेट आ गई है। इस माह फरवरी में फ्री राशन का वितरण 8 फरवरी से किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन का वितरण 8 से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल कुल 5 किलो का वितरण होगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल कुल 35 किलो नीम शुल्क वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों को अब 5 मिनट में मिलेंगे ई-केसीसी से लोन। यूपी के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ई-केसीसी से 5 मिनट में किसानों को लोन मिल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी दी, साथ ही डिजिटल गवर्नेंस के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा, किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से लोन लेने जाता था तो 25 दिन से लेकर 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट में लोन सुविधा प्राप्त कर रहा है। चाइनीज मांझे पर सीएम योगी की सख्ती के बाद एक्शन में पुलिस। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को लखनऊ के हैदरगंज फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से कटने के कारण बुधवार को एमआर शोएब की दर्दनाक मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और प्रतिबंधित मांझे की बिक्री व इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए और शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का मिशन विलेज खुशियों से भरेगी महिलाओं की झोली। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले गांवों पर प्रदेश की योगी सरकार मेहरबान है। सीएम योगी के मिशन विलेज के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से अब प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शहद बनाने के काम यानी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उतरेंगी। यूपी में बिजनेस शुरू करना बेहद आसान होगा। योगी सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस व कारोबार शुरू करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए दफ्तरों के चक्कर, लंबी फाइलों और महीनों की प्रतीक्षा खत्म होगी। योगी सरकार व्यापार करने का अधिकार अधिनियम के जरिए ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसमें हलफनामे और स्व घोषणा के आधार पर ही व्यवसाय करने की मंजूरी मिल सकेगी। यह कदम सीधे तौर पर पुराने लाइसेंस परमिट राज पर प्रहार माना जा रहा है और खासकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए इसे गेम चेंजर होगा। मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को अवैध कोयला खदान में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। यह जानकारी राज्य की पुलिस महानिदेशक आई नोंगरांग ने दी। बचाव दल राहत और खोज अभियान में लगे हुए हैं। यह हादसा सुबह थांग्सकू इलाके में हुआ। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी तेज। यूपी में भले ही पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण की स्थिति अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। पंचायत चुनाव की आहट मिलते ही वर्तमान ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। ऐसे में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि अब रोजाना ग्रामीणों के घर घर जाकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूटी चलाते दिखे स्वामी प्रेमानंद महाराज। सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में स्वामी प्रेमानंद महाराज यमुना खादिर में बने एक मार्ग से स्कूटी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को स्कूटी चलाते देखा तो आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल से जब वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो उनके साथ चल रहे उनके शिष्यों ने ऐसा करने से रोका। कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। यूपी के अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार शाम को कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए। एसआईएसपी ने क्वारसी चौराहे से औतरौली बॉर्डर तक निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। एहसान
अली ने दुर्गा मंदिर और मरी माई धाम के लिए दान की 50 लाख रुपए की जमीन। जहां एक और दुनिया भर से धर्म और जमीन के नाम पर झगड़ा फसाद की खबरें आती हैं, वहीं सुल्तानपुर के एक मुस्लिम समाज सेवी ने अपनी दरिया दिली से भाईचारे की नई इबारत लिख दी है। शहर से सटे वल्लीपुर कस्बे में समाज सेवी सैयद एहसान अली उर्फ मुन्ना ने अपनी करीब 50 लाख रुपए मूल्य की 1960 वर्ग फुट जमीन मंदिर और आम रास्ते के लिए दान कर दी है। यूपी में 2 साल में 1 लाख से अधिक लोग लापता। उत्तर प्रदेश में इंसानों के अचानक गायब होने की बढ़ती घटनाएं अब न्यायपालिका के रडार पर हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में राज्य से 1 लाख से अधिक लोग लापता हुए हैं, लेकिन बरामदगी का आंकड़ा 10,000 तक भी नहीं पहुँच सका है। यूपी के इन शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक के परिषदीय व अनुदानित विद्यालयों के अलावा स्ववित्त पोषित विद्यालयों को कैशलेस सुविधाएं दी जाएगी। शासनादेश के अनुसार विभाग के पास वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इस संवर्ग के शिक्षकों का अलग से आदेश जारी किया जाएगा। पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज से दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। यूपी में मकान या फ्लैट की किस्तें नहीं जमा कर पाए लोगों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए और आवास विकास परिषद के हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनके लिए जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी है। इस योजना से लखनऊ विकास प्राधिकरण के करीब 2000 और आवास विकास के लगभग 4000 आवंटियों को सीधा फायदा होगा, जो किसी कारणवश समय पर अपने मकान या फ्लैट की किस्तें जमा नहीं कर पाए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 18 जिले संवेदनशील घोषित। मुख्य सचिव एएसपी गोयल ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दौरान किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त, डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नकल विहीन, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से परीक्षा सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के मध्य सभी जिलों में होगी। कुशीनगर में ग्राम पंचायत सचिव को लापरवाही पड़ी भारी। ग्राम पंचायत कस्तूरबा के सचिव संदीप पांडेय को विकास कार्यों से संबंधित पत्रावली जांच अधिकारी को उपलब्ध न कराने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर जिला विकास अधिकारी ने की। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में लापरवाही पाई गई। संदीप पांडेय ने स्वच्छ भारत मिशन, हैंडपंप रिबोर और आवास योजना सहित कई कार्यों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। उन्हें सेवरही कार्यकाल से संबद्ध कर 15 दिन में आरोप पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यूपी में जन औषधि केंद्र की तर्ज पर खुलेंगे पशु औषधि केंद्र। उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पशु औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए पशु औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर प्रत्येक विकास खंड में खुलेंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा और 5000 रुपए शुल्क लगेगा। यह योजना पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित होगी, जिससे पशुपालन अधिक लाभदायक बनेगा। होली पर चलेंगी रोडवेज की एसी बसें। होली के त्योहार से पहले घर जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रोडवेज की एसी बसों में सफर के लिए एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। बुधवार से ऑनलाइन सीटों की बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों ने टिकट लेना भी शुरू कर दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 8 से शुरू होगी शोध पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होगी। 21 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पीएचडी की 1001 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा मार्च में होली के तत्काल बाद होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक नियमित पाठ्यक्रमों में पीएचडी की 866 और पार्ट टाइम की 55
सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में PhD की 90 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चला बुलडोजर। प्रयागराज के पुराने शहर में सड़कों पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस और RAF के साथ अभियान की शुरुआत की। जानसेनगंज स्थित शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में टीमों ने लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि दुकानों के सामने से खुद अतिक्रमण तोड़े, अन्यथा बुलडोजर चलने जा रहा है। सस्पेंड PCS अफसर बोले, जेल भेजो या गोली मार दो, अब डर नहीं लगता। सस्पेंड PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार चाहे जेल भेजे या गोली मारे, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जेल में भी 40 साल के बाद मुक्ति मिल जाएगी। सवर्ण मंत्रियों में शर्म है तो वे मानसिक गुलामी से बाहर निकले। सवर्णों ने अब आवाज नहीं उठाई तो देश माफ नहीं करेगा। UGC लाकर देश की आत्मा पर प्रहार किया गया है। इस समय देश में सिर्फ भ्रम की सरकार है, वो भी अल्पमत में है। इस समय लोकसभा का चुनाव हो जाए तो BJP को 0 सीट मिलेंगी। सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी नहीं, विदेशी जनता पार्टी है। ज्वेलर ने डंप किया करोड़ों का सोना, चांदी और हीरा। संभल के चंदौसी में एक सर्राफा व्यापारी ने सोने चांदी के बढ़ते रेट देख करोड़ों का माल बिना बिल के खरीद कर डंप कर लिया। राज्य कर विभाग की टीम ने छापा मार तो ज्वेलर ने खरीदे गए 16 किलो सोना और 8 कुंटल चांदी और करीब 34 कैरेट डायमंड का हिसाब नहीं दे सका। करीब 21 घंटे चली छापेमारी के बाद टीम ने 1 करोड़ 20 लाख जुर्माना जमा कराया और 33 करोड़ का माल जब्त कर लिया है। ये छापेमारी मुरादाबाद की राज्य कर विभाग की टीम ने शहर के नामी मोंटू ज्वेलर के यहाँ की है। DM ने 50 लाख से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की। गाजीपुर में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। डिप्टी CM बोले, 2047 तक भाजपा की सरकार बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर में केंद्रीय बजट की सराहना की और दावा किया कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने तक भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। फतेहपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी CM मौर्य ने VIP रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय बजट को देश हित में बताते हुए उसकी जमकर सराहना की। मौर्य ने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट भरोसा है। इस साल होली पर्व पर भद्रा और खग्रास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 2 मार्च को होलिका दहन पर भद्रा का साया पड़ रहा है, जबकि अगले दिन 3 मार्च को धुलेंडी के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। इससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि 3 मार्च को होली मनाना शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, जिसमें शुभ कार्य और मंदिर दर्शन वर्जित माने जाते हैं। सूतक काल के दौरान आम तौर पर शुभ कार्यों पर रोक मानी जाती है, इसीलिए होली एक दिन आगे खिसककर 4 मार्च को मनाई जाएगी। सीतापुर में तालाब भूमि पर अवैध निर्माण बुलडोजर चला। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराने अवैध कब्जों को हटाया है। यह कार्रवाई सदरपुर थाने के पास स्थित तालाब की भूमि पर की गई, जहां करीब 40 वर्षों से अवैध कब्जा बना हुआ था और वहां पक्के मकान निर्मित कर लिए गए थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। संभल में अवैध निर्माण के मलबे में घोटाले का आरोप। संभल में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के बाद निकले मलबे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उटवाल ने गुरुवार को पुलिस और प्रशासन के कुछ कर्मचारियों पर सरकारी संपत्ति की लूट का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गोरखपुर में 15 फरवरी को दिखेगा शिवरात्रि का भव्य मेला। गोरखपुर में महाशिवरात्रि को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महादेव झारखंडी मंदिर का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण 15 फरवरी को शिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले की तैयारियों के संबंध में किया गया। निरीक्षण के बाद नगर निगम के संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। हर बार की तरह इस बार भी भव्य स्वरूप देने में सभी लोग झूठ हुए हैं।
सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद बरेली प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद बरेली प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिकता या बनता पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि इस जानलेवा मांझे से किसी की मौत होती है तो दोषियों पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आदेश जारी होते ही बरेली के बाकरगंज इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू रीति रिवाज से 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। बांदा के अतर्रा स्थित डिग्री कॉलेज प्रांगण में गुरुवार को बुंदेलखंड किसान सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 25 जोड़ों का विवाह सामाजिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला सचिव वीरेंद्र गुप्ता बाबू भैया थे। मधुमक्खियों के हमले से जलती चिता छोड़ भागे लोग। जालौन में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। लोग जलती चिता छोड़कर भागे। 500 दूर जाकर जंगल झाड़ियों और जमीन पर लेट गए। फिर भी मधुमक्खियों ने करीब 50 लोगों को डंक मारकर घायल किया है। 3 ग्रामीण बेहोश हो गए। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल बन गया। घायलों को कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। कई ग्रामीणों ने गांव में ही इलाज करवाया है। मामला कदौरा विकास खंड अंतर्गत महमूद नगर डाले का पूर्वा बड़ा गांव का है। नोएडा प्राधिकरण की नई स्कीम लॉन्च। नीलामी से होगा आवंटन। नोएडा प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल, कमर्शियल बिल्डर और ग्रुप हाउसिंग के लिए नई प्लाट स्कीम लॉन्च की है। स्कीम के तहत 5 फरवरी से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी शाम 5 बजे तक तय की गई है। सभी प्लाटों का आवंटन ई-ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। मुरादाबाद में सब्जी मंडी पर बुलडोजर कार्रवाई का प्रयास। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में श्मशान घाट के पास स्थित सब्जी मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम बिना किसी लिखित आदेश के बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची। आढ़त स्वामियों और स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के चलते नगर निगम की टीम को बिना किसी कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। घटना के दौरान नगर निगम के कर्मचारी अचानक बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे आढ़त स्वामियों, दुकानदारों और किसानों में अफरा तफरी मच गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से मंडी परिसर में तनाव का माहौल बन गया। मुख्तार के चचेरे भाई मोहिनुद्दीन की जमानत पर सुनवाई टली। गाजीपुर में चर्चित मनोज राय हत्याकांड के आरोपी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मोहिनुद्दीन अंसारी उर्फ तन्नू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। वादी पक्ष के वकील ने अदालत से फाइल मुआयना के लिए समय मांगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होगी। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। रामपुर थाना सिविल लाइन के सामने पुलिया चौक। रामपुर के थाना सिविल लाइन के ठीक सामने स्थित एक पुलिया के चौक हो जाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया बंद होने के कारण गंदा पानी दुकानों के सामने तक पहुंच रहा है, जिससे क्षेत्र में बदबू और गंदगी फैल गई है। बुद्धा पार्क से उतारा गया फटा फीका राष्ट्रीय ध्वज। कुशीनगर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने बुद्धा पार्क में लगे राष्ट्रीय ध्वज को उतारा गया। करीब 125 फीट ऊंचे पोल पर लगा फीका और फटा हुआ तिरंगा आखिरकार उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बुद्धा पार्क में यह तिरंगा बीते कई दिनों से जर्जर हालत में लहरा रहा था। जिम्मेदार विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हैरानी की बात यह रही कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी झंडा नहीं बदला गया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। बुलंदशहर में एमटीपी मशीनों का वितरण शुरू। वेव समूह ने गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 एमटीपी मशीनों का वितरण शुरू किया है। बुलंदशहर स्थित वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में यूनिट हेड RS ढाका और महाप्रबंधक साइमन सार ने इन मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल समूह के प्रबंध निदेशक DS बिंद्रा की दूरदर्शी सोच और उपाध्यक्ष मनोज सिंह के
कुशल मार्गदर्शन में की गई है। इसका लक्ष्य गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है। आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर चलेगा बुलडोजर। अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम का मुख्य आश्रम अब कानूनी विवादों में है। गुजरात हाई कोर्ट ने 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की आश्रम की जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लेने और अवैध ढांचों को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस आश्रम की जगह अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। अखिलेश बोले SIR के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगे। SIR प्रक्रिया के दौरान फार्म 7 के हो रहे दुरुपयोग को लेकर सपा प्रमुख ने एक बार फिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर चुनाव आयोग का झंडा लगा देना चाहिए। गुरुवार को एक के बाद एक एक्सपोस्ट में अखिलेश यादव ने अलग अलग वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं। वो ऊपर के BLO को प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर, धमकाकर पीड़ित समाज, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश कर रहे हैं। राज्यसभा में PM बोले कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।